बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि जैसे ही जनरल बाजवा का ग्रीन सिग्नल लाया है तो इमरान खान के शेड्यूल में भी तब्दीली हो गई है। सिर्फ इमरान खान के शेड्यूल में तब्दीली इसलिए नहीं हुई कि वो सब चीज़ें मान ली गई हैं, बल्कि दूसरी जानिब इस वक्त जो शरीफ खानदान है और जो हुकूमत है उन तक मैसेज पहुंचा है, और जो मैसेज पहुंचाया गया है वो एस्टैब्लिशमेंट ने पहुंचाया है, जिसकी वजह से इमरान खान को चीज़ों की समझ आ गई है कि चीज़ें पिछले 24 घंटों में किस तरीके से बदली हैं। और वो चीज़ें बदलने से अब वो जो चीज़ें इमरान खान चाहते थे, जो मुश्किलात थी, वो तो हल हो गई। तो इसके बाद अब कौन सी बात रह गई है पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि जो शरीफ खानदान है उसके अंदर क्या हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो शहबाज शरीफ हैं आज उन्होंने इजलास बुलाया है। और उस इजलास बुलाने के हवाले से मैं आपको खबरें कुछ और भी उसके साथ दूंगा कि वहां पे क्या फैसला होने जा रहा है, नून लीग के हामी सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, और शहबाज हुकूमत की गुज़श्ता 24 घंटों में तबाही फिर गई है, किस तरह से तबाही फिरी है, और इस हुकूमत की प्रैक्टिकली जो रिट है, जो अमलदारी है, वो ख़त्म हो गई है। वो किस तरीके से, वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक और ख़ास बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि मरियम बीबी का कमाल ये है कि वो चाहे जब भी हुकूमत आई, वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो तो भी मरियम बीबी के ऊपर इल्ज़ाम आया कि उनके ब्लंडर्स मरवा देते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर भी मरियम बीबी के ब्लंडर्स ने इन सबको मरवा दिया है। किस तरीके से गेम इनके हाथ से निकल गई है, गेम इज ओवर, बस ऐलान होना बाकी है। किस तरह से, मेरे पास इस्लामाबाद से बहुत खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच जाए। अच्छा जनाब, सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले देना चाहता हूं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को वन लाइनर पैगाम भेजा है। और वो वन लाइनर पैगाम ये है कि फौरी तौर पे इंतखाबात का ऐलान करवाया जाए, और इसके अलावा कोई किसी के पास ऑप्शंस नहीं है। मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि जनरल बाजवा मान गए हैं, इमरान खान का मुतालिबा तस्लीम हो गया है, लेकिन आज उसी बात को इस हुकूमत तक भी कन्वे कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सहाफ़ियों से खबरें निकलवाना शुरू हो गए थे कि जनाब या तो आप फैसले करें या घर जाएं, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, या असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जो असल बात है वो ये नहीं बता रहे कि असल में फ़ौज ने इनको कहा है कि अब आप इलेक्शंस करवाएं, आप फैसले नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट आपसे नहीं हो रही, आप इस पोजीशन में नहीं है। दूसरी खबर, नवाज शरीफ भी इलेक्शन चाहते हैं, ये हम सबको पता है। उसकी एक वजह तो ये है कि शरीफ खानदान के अंदर कुछ ज़्यादा देर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो शहबाज शरीफ हैं वो बतौर वज़ीर आज़म काम करें। मैं आपको लंदन से खबर दे देता हूँ। लंदन ये अभी हाल ही में जब गए थे तो वहाँ पे इनको कहा गया कि आप फौरी तौर पे असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें और आप इलेक्शन पे चले जाएं। उस पे खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पाँव को हाथ लगाया कि अभी गए तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। इमरान खान पॉपुलैरिटी की इंतहा के ऊपर है, हमें 1.5 साल गवर्नमेंट करने की आप इजाज़त दें ताकि हम कुछ डिलीवर करें, और हमारा इम्कान ये होगा कि हम शायद कुछ मामलात को बेहतर कर लें। लेकिन नवाज शरीफ की सिर्फ एक शर्त थी, नवाज शरीफ की शर्त ये थी कि ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस इस्टेब्लिशमेंट से एक बात मनवाएं और उनसे गारंटी लें कि वो हमें इलेक्शन जितवाने की गारंटी दे, अगली हुकूमत हमें देने की गारंटी दे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क कैसे ले जब इमरान खान मैदान के अंदर है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये गारंटी नहीं मिली। अब जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कहेंगे फिर नवाज शरीफ भी इलेक्शन चाहता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन चाहती है, तो फिर बात तो एक हुई, बात एक नहीं है। नवाज शरीफ इलेक्शन गारंटी के साथ चाहता है कि मुझे अगली गवर्नमेंट भी दी जाए, हमारी पार्टी जीते। इस्टेब्लिशमेंट किसी गारंटी के साथ इलेक्शन की बात नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन के अलावा अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है, 1 महीने के दौरान आप डिलीवर नहीं कर सके, जो आपसे तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अब जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जैसे कल मैंने आपको इंसार अब्बासी की खबर दी, आज जरा सुन लीजिए। बहुत सारे नून लीग के हामी सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि लगता तो ये है कि इनके साथ हाथ हो गया है। हाथ इसलिए हो गया है कि जो इमरान खान हैं
उसको 2/3 मेजॉरिटी देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ट्रैप किया है और ये ट्रैप हो गए हैं। अब इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी पे है, अब ये इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ेगा और इनके बस की बात नहीं रहेगी। ये बहुत सारे सहाफ़ी इस वक्त कह रहे हैं और वो बाकायदा ट्वीट्स भी कर रहे हैं। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। शहबाज हुकूमत गुज़श्ता 24 घंटों में अमली तौर पे ख़त्म हो चुकी है, उसकी अमलदारी ख़त्म हो चुकी है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, वो हुकूमत के जो सरबराह है शहबाज शरीफ, वो वापस तो आ गए हैं। आज उन्होंने इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया है और इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने के सिलसिले में जो वहाँ पे फैसले होंगे और फिर इमरान खान के मुतालिक जो मैंने आपको बताया कि वो पीछे हटे हैं, वो कैसे पीछे हटे हैं, शेड्यूल में तब्दीली होना शुरू हो गई है क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि इमरान खान ने 20 तक कॉन्टीन्यूस जलसे करने हैं और आज उनका सवाबी के अंदर जलसा है, लेकिन 19 तारीख को उनका चकवाल के अंदर जलसा है और चकवाल तहरीक इंसाफ का हर लिहाज से सख्त होम ग्राउंड है, वहाँ पे काफ लीग भी उनको सपोर्ट करती है। तो इसलिए अब खबरें सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो जलसा, उसका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है, जो चकवाल का जलसा है उसको मुलतवी या कैंसिल कर दिया गया। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है जो मकसद है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, तो इमरान खान शायद अब थोड़ा सा प्रेशर कम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो इन्होंने चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी थी, कीमतें बढ़ाने का मतलब ये था कि आपको IMF वाले पैसों की आपको गारंटी चाहिए थी, इसलिए इन 24 घंटों में ये काम इन्होंने नहीं किया। किस लिए नहीं किया? कि सिर्फ और सिर्फ वो जो पॉलिटिकल फ़ायदा है उसके लिए, क्योंकि अगर इलेक्शन में जाएंगे पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो हमारे गले पड़ जाएंगी। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान हुआ कि ठीक है, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, दूसरी जानिब आपने आज ने तबाही फेर दी है। तबाही कैसे फिर गई है? डॉलर 194 रुपये क्रॉस कर गया है। ये तारीख का हाईएस्ट रेट है पाकिस्तान के अंदर डॉलर का और इस हुकूमत को एजाज़ ये हासिल है, ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये वसीउल बुनियाद पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें माइनस काफ लीग और इमरान खान जो हैं, बाकी सारे के सारे ये जो है हुकूमत में हैं और इन सब के अफलातून और इनके जो बड़े बड़े दिमाग हैं वो मिलकर भी इस मसले का हल नहीं निकाल सके। दूसरी जानिब मैंने आपको कल कहा था, ये ज़रा आप कल स्टॉक एक्सचेंज देखिएगा, मेरी वीडियो देख लें। मैंने कहा था स्टॉक एक्सचेंज कल बताएगी कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट अमली तौर पे ख़त्म हो गई है, उसकी अमलदारी ख़त्म हो गई है। आज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1100 पॉइंट्स गिरे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अरबों रुपए डुबो दिए हैं। 194 रुपये, 1 रुपया समथिंग डॉलर ऊपर गया। ये इस हफ्ते में लोग कह रहे हैं कि 200 क्रॉस करेगा, डबल सेंचुरी करेगा, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी रामलीला सुना रही है कि सब अच्छा है। दूसरी जानी मरीम नवाज जब भी जाती हैं, मैंने आपको कहा कि वो उनके ब्लंडर्स इनको हमेशा मरवा देते हैं। अब जरा सुनिए कि वो ब्लंडर्स क्या हैं। अब कल गुजरात के अंदर जलसा था, उस जलसे के अंदर दर्जनों बार इमरान खान का नाम लिया। सारी की सारी तकरीर इमरान से मुताल्लिक होती है, फिर वो कहती हैं कि इमरान खान के नाम लेते हुए उनको बहुत तकलीफ होती है। अब ज़रा सुनिए, कल जलसे के अंदर मरियम बीबी के एजाज़ में वहाँ पे आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया, बहुत शानदार जो है वो जश्न का एहतमाम किया गया। लेकिन वो जश्न जो है वो मरियम बीबी ने तो उसकी फुटेजेस और वीडियोज़ बना ली इस खुशी में कि उनके एजाज़ में जो आबिद, वो उनके MNA हैं आबिद रज़ा, उन्होंने बड़ा कमाल किया सॉरी। लेकिन जो आम लोग हैं उनका इन्होंने कल कबाड़ा कर दिया। आम लोगों का कबाड़ा कैसे कर दिया? गंदम की फसल तैयार है और गंदम की तैयार फसल जो है कल वो जल के राख हो गई। किस लिए? कि बादशाह सलामत की साहबजादी आई हुई थी, वो आतिशबाजी देखना चाहती थी, आतिशबाजी का सारा सामान वहाँ के गिरा और उसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे आग लगी। अब ज़रा एक और ख़बर सुनिए। चूँकि हमें ज़्यादा ड्रामों के ऊपर घुमाया जाता है और हमें कहा गया जी कि जो शरीफ ख़ानदान की मिलें हैं वो 70 रुपये फ़ी किलो के ऊपर चीनी देंगी। मैंने आपको कहा था हमें शरीफ ख़ानदान की मिलों से 70 रुपये नहीं चाहिए। अगर ये वाक़तन 70 रुपये है तो बाकी तमाम शुगर मिलों से 70 रुपये लेके दिखाएं, क्योंकि इस वक्त जो जहांगीर खान तरीन हैं वो आपके इत्तेहादी हैं, उनकी बड़ी मिलें हैं। फिर पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनकी मिलें हैं, वो भी आपके इत्तेहादी हैं। लेकिन आज की खबर सुन लीजिए कि शुगर मिलों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और अब उन्होंने 70 रुपये फ़ी किलो के ऊपर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।